चलिए विद्यार्थी, आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है मिक्सचर का टाइप। मिक्सचर दो टाइप का होता है, आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आज आपको पढ़ा रहे हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। सबको ध्यान दीजिएगा। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई हम लोग? समांगी मिश्रण। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा से समझाते हैं आपको विद्यार्थी। इसका बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। होमोजीनियस मिक्सचर का बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। हम दो चीजों को अगर मिक्स करें और एक दूसरे में कंप्लीट मिक्स हो जाए, पूर्ण रूप से मिक्स हो जाए, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। दो चीजों को मिक्स करें और एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिक्स हो जाए, कंप्लीट मिक्स हो जाए, तो वैसी चीजों को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। आपसे कोई पूछेगा होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, तो कहेगा जब दो चीजें को, दो सब्सटेंस को, दो पदार्थ को एक दूसरे में मिक्स किया जाए और वो पूर्ण रूप से मिक्स हो जाए, कंप्लीटली मिक्स हो जाए, तो वैसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बहुत कुछ है, लिखाएंगे तो आगे बताएंगे। ठीक है, लिखिएगा। when when component of mixture, components of mixture are completely mixed into each other, then such type of mixture such type of mixture is called homogeneous mixture। such type of mixture is called homogeneous mixture। ठीक है, क्या कह रहा है विद्यार्थी? होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? तो एकदम इजीली समझिए कि जब कोई ऐसा मिक्सचर जिसके घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिक्स हो जाए, पूरा पूरा मिक्स कर जाए, तो उसी को कहते हैं बाबू हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। हिंदी लिख लीजिए, फिर इसका कुछ प्रॉपर्टी है, गुण है, वो नीचे पढ़ाएंगे। पहले हिंदी लिख लीजिए। वैसा मिश्रण, जो लोग इंग्लिश नहीं लिखे होंगे वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, इंग्लिश लिख लीजिएगा। वैसा मिश्रण जिसके घटक एक दूसरे में एक दूसरे में पूर्ण रूप से, फैन चलाइए, फैन चलाओ ना, कहाँ रहता है तुम लोग दिमाग? पूर्ण रूप से मिश्रित हो तो इस प्रकार के इस प्रकार के मिश्रण को
समांगी मिश्रण कहते हैं। घटक एक दूसरा में खाली पूर्ण रूप से मिश्रण हो, पूर्ण रूप से मिक्स हो, तो उसको क्या कहिएगा बाबू? समांगी मिश्रण कहिएगा। एकदम दिमाग में सेट रखिए। घटक एक दूसरा में पूर्ण रूप से मिक्स हो तो उसको आप लोग कह दीजिएगा समांगी मिश्रण। कोई दिक्कत नहीं है। समांगी मिश्रण कोई पूछे किसको कहते हैं, कहेगा वैसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट, जिसके घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिक्स हो, कंप्लीटली मिक्स हो, उसी को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो बाबू अगर एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो एग्जाम्पल देखिए कितना बढ़िया देते हैं आपको। चीनी, शुगर प्लस वाटर। चीनी पानी एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिक्स हो जाएगा, चीनी पानी एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिक्स हो जाएगा, ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिक्स हो जाएगा, ये भी हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। और एग्जाम्पल ग्लूकोज प्लस वाटर। आप लोगों को अगर मान लीजिए कि सपोज आप लिख रहे हैं और आपसे छूट गया है तो मेरा वीडियो आप रोक दीजिएगा, अपना लिख लीजिएगा, फिर प्ले करके देखिएगा। जरूरी नहीं कि जितना स्पीड से हम पढ़ा रहे हैं उतना स्पीड से आप लिखिए, आप आराम आराम से रुक रुक के पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज प्लस वाटर, शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, ये सब विद्यार्थी देखिएगा। चीनी पानी नमक एक दूसरे में घोलते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाता है कि नहीं? घुलने के बाद नमक हमको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। चीनी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए इसका मतलब होगा कि पूर्ण रूप से घुल गया। पूर्ण रूप से घुलने का मतलब है कि उसके बाद वो दिखाई नहीं देगा। जैसे चीनी को पानी में घोल दीजिए और चावल को पानी में घोलिए तो चावल पानी में दिखेगा, तो इसका मतलब वो पूर्ण रूप से नहीं घुला है। बालू को पानी में घोलिए तो बालू आपको पानी में दिखेगा, इसका मतलब है पूर्ण रूप से नहीं घुला है। लेकिन वही नमक आप पानी में घोल दीजिए तो नमक आपको पानी में नहीं दिखेगा, पूरा पूरा घुल जाएगा, तो उसको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और जो पूरा नहीं घुलेगा उसको कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जल्दी से एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब ध्यान देंगे, इसको लिखने के बाद अपना वीडियो पॉज करके आप लोग लिखते रहिएगा। होमोजीनियस मिक्सचर के कुछ कैरेक्टर होते हैं बाबू। आपका काम है वीडियो को रोक रोक के पढ़ना, हम जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण की विशेषताएं। समांगी मिश्रण की विशेषताएं जानेंगे बाबू कि होमोजीनियस मिक्सचर समांगी मिश्रण में कौन कौन सा कैरेक्टर होता है। दो कैरेक्टर होता है। कितने कैरेक्टर? दो कैरेक्टर। समझिएगा पहला कैरेक्टर क्या होता है। बउआ जब इसको इसमें आप घोल दीजिएगा पूरा पूरा, तो ये जो चीनी है और पानी है जब पूरा पूरा घुल जाएगा तो चीनी आपको इसमें दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं? हाँ देख सकते हैं, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब चीनी दिख जाएगा, ऐसे नहीं दिखेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं, जो घटक होते हैं, वो बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं देंगे, यानी कि नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देंगे, सामान्य आंख से दिखाई नहीं देगा। पहले इस पर कोनो न कोनो स्कोप लगाना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप, तब जाकर के ये दिखाई देगा। तो पहला कैरेक्टर क्या हो गया कि होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो नॉर्मल आई से, सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देंगे। तो पहला कैरेक्टर लिख लीजिए, कंपोनेंट
of homogeneous mixture, component of homogeneous mixture cannot seen by naked eye. नेक्ड आई मतलब नंगी आंखों से, सामान्य आंखों से। लिख लीजिएगा, समांगी मिश्रण के घटकों को सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्या है कि पूरा पूरा घुल जाता है हुआ, तो इसको आप तो नहीं देख सकते हैं, देखा जा सकता है। इसको जब भी देखना होगा तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो चीनी का पार्टिकल आपको पानी में दिख जाएगा। अब बताइए, मान लीजिए नमके पानी में घुल जाए, ग्लूकोजे पानी में घुल जाए, बाहर से दिखेगा नहीं दिखेगा, पूरा पूरा घुल जाता है। अब उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। चाहिएगा कि एकदम हम लोग की तरह आंख लेके गए और देख लिए, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। माइक्रोस्कोप से दिखेगा, नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देगा। इसलिए कह रहा है कि कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आई, उसको नॉर्मल आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर क्या होता है समझिएगा, दूसरा कैरेक्टर समझिएगा। अगर मान लीजिए आप एक कंटेनर के अंदर, एक पात्र के अंदर चीनी ले लिए, एक ग्रीन कलर वाला चीनी का पार्टिकल है, और पानी ले लिए। हालांकि पानी कलरलेस होता है, लेकिन यहाँ कलरलेस कुछ नहीं हो सकता है, तो व्हाइट कलर का ले लिए। तो चीनी पानी ले लिए आप। अब विद्यार्थी जी, जब चीनी पानी को घोल दीजिएगा और उसके बाद अगर आप चाहिएगा कि चीनी को छान के अलग कर ले, फिल्टर करके, तो क्या अलग होगा? चीनी तो पूरा पूरा पानी में घुल जाएगा, तो चीनी छान के अलग नहीं हो सकता है। देखिए, 3 गो प्रोसेस होता है। एक होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में होता है छानना। एक होता है सेटलिंग, माने हाथ से चुनना, हाथ से चुनना। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल माने अभिकेंद्रक विधि। अभिकेंद्रक विधि 3 प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन, सेटलिंग और सेंट्रीफ्यूगल। इस 3 प्रोसेस को हम बता रहे हैं कि 3 प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जानिए कि इन 3 प्रोसेस को हम लोग सिंपल फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। सिंपल फिजिकल प्रोसेस माने सामान्य भौतिक विधि, सामान्य भौतिक विधि। आप पूछेगा सर ये है क्या चीज? देखिए, आपको अगर किसी चीज को छानना हो, चाहे हाथ से चुनना हो, और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे, यहाँ बता रहे हैं, अब देखते होंगे कि पानी में बालू घुला होता है, उसको जोर से ऐसे हिला देते हैं, तब बलुइया क्या करता है, धीरे 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 जाके पेंदी में बैठ जाता है। उसी प्रक्रिया को हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं।
किसी चीज को जोर से हिला देते हैं और हिलाने के बाद जब इसका पार्टिकल जाके पेंदी में बैठ जाए नीचे, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। हाथ से चुनना आप समझ ही रहे हैं और फिल्ट्रेशन आप समझ ही रहे हैं। तो छानने के लिए, किसी चीज को छानना हो तो उसके लिए ना आपको टेम्परेचर चेंज करने की आवश्यकता है, ना आपको प्रेशर चेंज करने की आवश्यकता है, इसीलिए इसको सामान्य विधि कहते हैं। हाथ से चुनना हो तो उसके लिए ना तो आपको टेम्परेचर चेंज करने की आवश्यकता है, ना आपको प्रेशर चेंज करने की आवश्यकता है, कोई भी कंडीशन बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे चावल पानी में घुला हो, हाथ से जाके चावल चुन चुन के निकाल लीजिएगा, हाथ से जाके चावल चुन चुन के निकाल लीजिएगा। उसमें क्या टेम्परेचर चेंज करना है, क्या प्रेशर चेंज करना है, कुछ भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस को हम सामान्य विधि कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर प्रेशर वगैरह चेंज करने की आवश्यकता नहीं हो। बात समझ में आ रही है? अब इसको जोर से हिला दिए और इसका चावल जाके नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। इसमें कहाँ टेम्परेचर हम चेंज किए हैं, कहाँ प्रेशर चेंज किए हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई कंडीशन नहीं चेंज करेंगे, इसलिए इसको सामान्य विधि कहते हैं। और अगर कंडीशन चेंज करके करेंगे तो स्पेशल कंडीशन हो जाता है, तो उसको नहीं पढ़ना है। आपसे कोई पूछेगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आप कहिएगा कि अगर होमोजीनियस मिक्सचर है, कौन मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, अब पूरा पूरा घुला हुआ है, पूरा पूरा घुला हुआ है, तो ना तो उसको छान के अलग कर सकते हैं, ना ही हाथ से चुन के अलग कर सकते हैं, और ना ही सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से अलग कर सकते हैं। तीनों में किसी विधि से अलग नहीं होगा। चीनी पानी घुल गया, अब चीनी पानी घुल गया तो छानने का अलग होगा, नहीं होगा। हाथ से चुन के चीनी निकाल सकते हो, नहीं, वो तो पानी में पूरा घुल चुका है। और उसको जोर से हिलाओगे भी तो क्या चीनी जाके पेंदी में बैठेगा, नहीं बैठेगा, तो चीनी पूरा घुल गया है। तो इन तीन भौतिक विधि से, सामान्य विधि से हम लोग चीनी पानी को अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर गर्म करे, इसको गर्म करे तब पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और चीनी बच जाएगा। तो यहाँ तो आप टेम्परेचर चेंज कर दिए, तो ये सामान्य कंडीशन नहीं हुआ, स्पेशल कंडीशन हो गया। किसी चीज को गर्म कीजिएगा, पानी वाष्प बन के निकल जाएगा, चीनी आपका बच जाएगा, तो स्पेशल कंडीशन हो गया, क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। जब तक आप टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे, प्रेशर नहीं चेंज करेंगे, तब तक ये विधि जो है सामान्य विधि कहलाएगी। तो क्या आप चीनी पानी को छान के अलग कर सकते हैं? नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर के जो घटक होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं, उनको छान कर, हाथ से चुन कर, यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, सेटलिंग प्रोसेस से, या फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के द्वारा अलग अलग करना संभव नहीं है। उनको अलग अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? नहीं, दूसरा कैरेक्टर लिख लीजिएगा। दूसरा कैरेक्टर है कंपोनेंट ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर component of homogeneous mixture cannot cannot separated by simple physical process like, क्वेश्चन में लिखिएगा like फिल्ट्रेशन। सब समझा रहे हैं बाबू, लिखने के बाद फिर समझाएंगे। कॉमा सेटलिंग, सेटलिंग STTLING, सेटलिंग में हाथ से चुनना, और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्या कर रहा है? कंपोनेंट ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर के जो घटक होते हैं, कैन नॉट सेपरेटेड, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है, बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस, सामान्य विधि से। हाँ, गर्म करके अलग कर सकते हैं, गर्म करके अलग कर सकते हैं, लेकिन सामान्य विधि से बिना गर्म किए हुए, बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए, छान कर, चुन कर, इन सब विधि से अलग नहीं कर सकते हैं।
हिंदी लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा हिंदी? समांगी मिश्रण के घटकों को सामान्य भौतिक विधि सामान्य भौतिक विधि जैसे छानकर, कमा, हाथ से चुनकर, अथवा अथवा अभिकेंद्रक विधि के द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है, अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, ठीक है। तो दो कैरेक्टर था इसका, अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अब समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें कितनी चीजें आ गई? 3 चीजें आ गई बाबू। आप पहले अपना वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर जो है हमारा बात सुनिएगा। 3 चीज आ गया। पहला चीज, होमोजीनियस पिक्चर जो होगा उसका कंपोनेंट एक दूसरे में पूरा पूरा घुला होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, उसको नॉर्मल आई से सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। और तीसरा चीज, उसको हम लोग चाहें कि छान कर या हाथ से चुन कर या अभिकेंद्रक विधि के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के द्वारा अलग अलग कर दें तो अलग नहीं होगा। अगर कोई पूछता है कि अलग होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा अलग क्यों नहीं होगा, हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और उसका जो घटक होगा वो बच जाएगा, तो अलग हो सकता है। लेकिन उसके लिए टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसको सामान्य विधि नहीं कहेंगे, उसको सिंपल प्रोसेस नहीं कहेंगे। तो ये था आपका होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें 3 चीज़ें हम पढ़े कि पूरा मिक्स हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, उसको हम लोग नॉर्मल आई से सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। और तीसरा चीज, उसको छानकर, हाथ से चुनकर या सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर था। अब आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं विसमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं भाई? विसमांगी मिश्रण। एकदम इजी है। समांगी में आप क्या पढ़े हैं? होमोजीनियस में पूरा पूरा घुल जाता है, पूरा पूरा घुल जाता है। तो विसमांगी में क्या होगा? पूरा पूरा नहीं घुलेगा, पूरा पूरा नहीं घुलेगा। एकदम इजी है। समांगी में पूरा पूरा घुल जाता है, तो विसमांगी में क्या होगा कि पूरा पूरा नहीं घुलेगा। एकदम माइंड सेट करके रखिएगा, पूरा पूरा नहीं घुलेगा। तो लिखिएगा दोज मिक्सचर whose component are not completely mixed. Those mixture whose components are not completely mixed into each other
each other, then such type of mixture is called heterogeneous mixture. हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बाबू, इजीली है एकदम। क्या करा, वैसा मिक्सचर जिसका घटक, हुज मने पहले समझ लीजिए, जिसका घटक आर नॉट कंप्लीटली मिक्स, एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिक्स नहीं होगा, नॉट कंप्लीटली मिक्स इनटू ईच अदर माने एक दूसरे में, देन सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पूर्ण रूप से मिक्स नहीं होगा हेट्रोजीनियस, पूर्ण रूप से मिक्स हो गया होमोजीनियस। हिंदी लिख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके इंग्लिश लिख लीजिएगा, फिर प्ले करके हिंदी लिखिएगा। हमारे पास थोड़ा समय का कमी है, इसीलिए विद्यार्थी हम थोड़ा सा जो है तेज चल रहे हैं। अभी हम रात में लगभग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, लगभग 11:30 बजे रात को। लिखेंगे वैसा मिश्रण जिसका घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित न हो तो उसे, वैसा मिश्रण जिसका घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित न हो तो इस प्रकार के मिश्रण को विसमांगी मिश्रण कहते हैं। पूर्ण रूप से मिक्स ना हो तो विसमांगी मिश्रण कहते हैं। इजीली है बाबू, पूर्ण रूप से मिक्स हो जाए तो समांगी, और पूर्ण रूप से मिक्स ना हो तो विसमांगी। ठीक है, बोलो देने पानी लाओ तो, पानी एक बोतल में कीजिए। पूर्ण रूप से मिक्स हो जाए तो समांगी, और पूर्ण रूप से मिक्स नहीं हो तो विसमांगी। एग्जाम्पल देखिएगा, आप वीडियो को पॉज करके लिख करके तब एग्जाम्पल नोट कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे सैंड बालू प्लस वाटर। बालू को पानी में घोलिएगा, पूरा पूरा नहीं घुलेगा, आपको बालू बाहर से दिखाई देता है, छान के अलग हो जाता है। ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या होती है, कैरेक्टर है। नॉर्मल ऐसे दिखाई दे देगा, छानने पर अलग हो जाएगा। हाथ से चुनने पर, चावल पानी घोल दो, राइस प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस केरोसिन। नमक को तुम मिट्टी तेल में डाल दो, नहीं घुलेगा। नमक को मिट्टी तेल में डाल दोगे वैसा ही पड़ा रहेगा। देखिए, घुलने के पीछे भी कॉन्सेप्ट होता है, ये सब आपको 12th में सॉल्यूशन में पढ़ना है। एक दूसरे का नेचर मैच करता है तभी घुलता है, ऐसे नहीं घुलता है। इसका और इसका नेचर मैच करेगा तभी जाके घुलेगा, और नहीं नेचर मैच कर रहा है तो नमक मिट्टी तेल में डालोगे, नमक पानी में घुल जाएगा, नेचर मैच करता है। लेकिन यही नमक अगर मिट्टी तेल में डाल दो वैसे ही पड़ा रहेगा। हाथ से चुन के निकाल सकते हैं, छान के निकाल सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एकमात्र एग्जाम्पल है वैसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट एक मिनट
ये मक्खी सब तबाह कर रही है। वैसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं हो, उसी को कहते हैं हेट्रोजीनियस। और जब पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं है तो नॉर्मल ऐसे दिखाई दे ही देगा, छानने पर अलग हो ही जाएगा। इसको एग्जाम्पल में नोट कर लीजिएगा। अब कैरेक्टर पढ़ा रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चीटा है, चीटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है विद्यार्थी जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विसमांगी मिश्रण की विशेषताएं। अगर हिंदी लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, बोल देते हैं विसमांगी मिश्रण की विशेषताएं। आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, लिख भी देते हैं विसमांगी मिश्रण की विशेषताएं। पहला विशेषता क्या होगा भाई, जैसे समांगी में पढ़े थे आप लोग होमोजीनियस में कि नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देगा। ये पूरा पूरा तो घुलता नहीं है, तो नॉर्मल आई से दिखाई दे देगा। तो पहला कैरेक्टर लिख लीजिए। अब बालू को तो ना, बालू पानी में घुला होता है तो बलुआ बाहर से दिखता है कि नहीं दिखता है, उसके लिए कोनो चश्मा माइक्रोस्कोप का आवश्यकता नहीं पड़ता है, नॉर्मल आई से दिखाई दे देगा। इसको लिखिएगा component of such type of mixture component of such type of mixture can be seen by normal eye। हिंदी में कह सकते हैं इस मिश्रण के, इस मिश्रण के, तो विसमांगी मिश्रण के, इस मिश्रण के घटकों को सामान्य आंखों से सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। इस मिश्रण के घटकों को सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। मतलब विद्यार्थी पूरा पूरा जब नहीं घुला है तो आप ये निश्चित है कि सामान्य आंखों से देख सकते हैं। आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। दूसरा, दूसरा में क्या पढ़े थे, अभी आप लोग होमोजीनियस में पढ़े थे कि इसको छान कर हाथ से चुन कर अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब पूरा पूरा नहीं घुला है हेट्रोजीनियस तो उसको छान के भी अलग कर सकते हैं आप। बालू या पानी देखिएगा, कल में से बालू आता है तो लोग कल के मुंह पर एक कपड़ा बांध देता है, बालू ऊपर छना जाता है, पानी नीचे गिर जाता है, तो छान के अलग नहीं हो गया जी। तो बाबू जब पूरा पूरा घुल भी नहीं किया है तो उसको आप छान के अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा कंपोनेंट ऑफ such type of mixture, component of such type of mixture can be separated
सेपरेट मैंने अलग करना, सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल प्रोसेस। सिंपल फिजिकल प्रोसेस तो आप लोग पीछे पढ़वे किए हैं 3 गो, उसी की बात हो रही है। फिल्ट्रेशन, सेटलिंग और सेंट्रीफ्यूगल, वही आपको इसमें भी लिख लेना है। लाइक फिल्ट्रेशन, सेटलिंग और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। देखिए इसको अलग अलग कर सकते हैं, होमोजीनियस था उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। कहा कि कंपोनेंट ऑफ सच टाइप ऑफ मिक्सचर, इस प्रकार के जो मिश्रण के घटक होंगे कैन बी सेपरेटेड, मतलब उसको अलग अलग किया जा सकता है। कैन नॉट बी सेपरेट का मतलब अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हिंदी लिख लेंगे। इस प्रकार के, आप जब हिंदी लिखना होगा और इंग्लिश बाकी होगा तो वीडियो रोक दीजिएगा। इस प्रकार के मिश्रण के घटकों को सामान्य भौतिक विधि जैसे छानकर, हाथ से चुनकर, हाथ से चुनकर अथवा अभिकेंद्रक विधि, अभिकेंद्रक विधि के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है विद्यार्थी, होमोजीनियस में क्या होगा कि पहले समझ लीजिए, फिर अपना वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा। होमोजीनियस में क्या होगा होगा कि पूरा पूरा मिक्स हो जाएगा, नॉर्मल ऐसे दिखाई नहीं देगा और उसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे सिंपल प्रोसेस से। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, पूरा पूरा मिक्स नहीं होगा, नॉर्मल ऐसे दिखाई देगा और उसको छान के हाथ से चुन के अलग कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही होगा, वीडियो पॉज करके अपना नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग प्योर सबस्टांस, शुद्ध पदार्थ।